जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो भारतीय सेना में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी तिल्ली। तो क्या हो जाएगा? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं हम लोग? मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं। क्या पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो क्या हो जाएगा? रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। क्या एंजाइम प्रोटीन है? रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? ऑप्शन ए वेग के द्वारा, ऑप्शन बी आयाम के द्वारा, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। क्या प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है? क्या प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्यूपा, ऑप्शन बी इमेगो, ऑप्शन सी मैंगेट, ऑप्शन डी टैडपोल। तो क्या हो जाएगा? मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैंगेट कहलाता है। क्या मक्खी का लार्वा मैंगेट कहलाता है। अगला प्रश्न है, टिटनेस के रोग को और किस नाम से जाना जाता है? क्या टिटनेस के रोग को और किस नाम से जाना जाता है या टिटनेस रोग का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए गैंग्रीन, ऑप्शन बी कुकुर खांसी, ऑप्शन सी सिंगल्ज, ऑप्शन डी लॉकजा। तो क्या हो जाएगा? टिटनेस को हम लोग लॉकजा के नाम से भी जानते हैं। क्या टिटनेस को हम लोग लॉकजा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला होने का कारण है? क्या आकाश का रंग नीला होने का कारण है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी परिकिरणन। तो क्या हो जाएगा? आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण। किस कारण? आकाश का जो रंग है नीला, प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग कैसा? नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? क्या शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कणिकाओं से, ऑप्शन सी प्लाज्मा से, ऑप्शन डी ब्लड प्लेटलेट सेल से। तो क्या हो जाएगा? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। किसके द्वारा? लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टेरिक अम्ल, ऑप्शन डी टाइमिन। तो क्या हो जाएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, जल में विलय विटामिन हैं बी तथा सी। ऑप्शन ए बी तथा सी, ऑप्शन बी ए बी तथा सी, ऑप्शन सी बी तथा डी, ऑप्शन डी ए बी तथा एच। तो क्या हो जाएगा? बी और सी। क्या हो जाएगा? बी और सी जल में विलय है। क्या जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ऑप्शन ए परमाणु भार, ऑप्शन बी अणु भार, ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन संख्या। तो क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी जो है क्या है? वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पे? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को रखा जाता है? ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी अल्कोहल में, ऑप्शन सी पेट्रोल में, ऑप्शन डी किरोसिन तेल में। तो क्या हो जाएगा? सोडियम धातु को हम लोग क्या कहते हैं? किरोसिन तेल में डाल के रखते हैं। किसमें? सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डाल के रखा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का दाब मापते हैं? ऑप्शन ए स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी वायुमीटर,
ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। तो क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब हम लोग किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। क्या वायुमंडल का जो दाब है उसको हम लोग किससे, बैरोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया रोग का कारण है, क्या फाइलेरिया रोग का कारण है विषाणु, ऑप्शन बी गोल कृमि, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी चपटे कृमि। तो क्या हो जाएगा, फाइलेरिया रोग का क्या कारण है, गोल कृमि। क्या हो जाएगा, फाइलेरिया रोग का कारण क्या है, गोल कृमि। क्या गोल कृमि, जिससे हम लोग फीता कृमि भी कहते हैं, फाइलेरिया रोग का कारण है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के तारों में होकर संचरित होने वाली ऊर्जा है। क्या टेलीफोन के तारों में होकर संचरित होने वाली ऊर्जा है। ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी रेडियो ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा, टेलीफोन के तार से होकर क्या गुजरता है, विद्युत ऊर्जा। क्या टेलीफोन के तार से विद्युत ऊर्जा गुजरता है, क्या टेलीफोन के तार से विद्युत ऊर्जा प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए मृदु लोहा, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो क्या होता है, मृदु लोहा या नर्म लोहा, मृदु लोहा या नर्म लोहा। क्या नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है क्या होता है, मृदु लोहा या नर्म लोहा का बना होता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए लाइम स्टोन से, ऑप्शन बी सिलिका से, ऑप्शन सी बॉक्साइट से, ऑप्शन डी जिप्सम से। तो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस थी। क्या भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो क्या हो जाएगा, भोपाल गैस त्रासदी में किसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। किसका, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है, ईस्ट और मशरूम हैं। क्या ईस्ट और मशरूम हैं। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी नग्न बीजी, ऑप्शन सी फफूंदी, ऑप्शन डी गांठदार जड़ें। तो क्या हो जाएगा, ईस्ट और शैवाल क्या है, फफूंद है। क्या ईस्ट और शैवाल क्या है, फफूंद है। क्या फफूंद, ईस्ट और शैवाल, ईस्ट और मशरूम क्या है, फफूंद है। क्या ईस्ट और मशरूम क्या है, फफूंद है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन ए गॉस, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी डोमेन। तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। क्या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। क्या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, गॉस होता है, गॉस। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। क्या तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं।